प्लांटर फेशियाइटिस यानी हील में पेन होना। बहुत पेशेंट ओपीडी में कंप्लेंट लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह उठते ना 15-20 मिनट तक फुट में या हील में बहुत दर्द होता है। ऐसा होता है कि पहले 15 कदम लेने में जान निकल जाती है, फिर धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है और मेरा दिन ठीक निकलता है, फिर शाम तक दर्द होने लग जाता है। क्या ये प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है और ये होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपको प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में बताने आया। प्लांटर फेशियाइटिस एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्लांटर फेशिया, जैसे नाम बता रहा है। प्लांटर फेशिया आपकी फुट की आर्च बनाता है। तो ये प्लांटर फेशिया बेसिकली आपके टोज को आपके हील के साथ जोड़ता है। तो ये फेशिया के अटैचमेंट साइड पे, जहाँ पे ये हील पे अटैच होता है, इस पॉइंट पे बहुत सूजन आ जाती है। सूजन होती क्यों है? बेसिकली रिपीटेड माइक्रो इंजुरीज के वजह से इनकम्प्लीट हीलिंग हो जाती है, जिसके वजह से ये पेनफुल कंडीशन बन जाती है। होती किन में है? जिनमें हाई इम्पैक्ट होता है, या जो अच्छे शूज नहीं पहनता, या प्रॉपर कुशनिंग नहीं करता, या प्रॉपर आर्चेस में आपके प्रॉब्लम है। अगर आपको रिलेटिवली फ्लैट फुट है, या आप क्रॉनिक मैराथन रनर हो, या रिपीटेड जंपिंग की टाइप एक्टिविटीज हो रही है, तो आपको प्लांटर फेशियाइटिस कॉमनली होता है। प्लांटर फेशियाइटिस प्रेजेंट किस तरीके से करता है? प्रेजेंट होता है कि पेशेंट यूजुअली बोलता है कि सुबह के 15 मिनट काफी दर्द होता है, धीरे धीरे पेन ठीक हो जाता है, या लंबी ड्राइव कर रहा है या एक जगह बहुत देर रेस्ट करके बैठा है, फिर जब अगले कुछ कदम लेगा तब पेशेंट को दर्द होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी दर्द कम हो जाएगा और लाइफ ठीक रहेगी। बेसिकली ये होता है इसलिए क्योंकि जब आप रेस्ट लेते हो तो सूजन के वजह से मांसपेशियां अपनी लेंथ कम कर लेता है या सिकुड़ जाती है। उसके बाद जब आप पहला कदम लेते हो तब ये मांसपेशियां वापस स्ट्रेच होने के लिए स्ट्रेच होना पड़ता है और उसके वजह से दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप नाइट से उठ के सुबह चलते हो तब आपको दर्द होता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मोडालिटीज क्या है तो कॉमन कंडीशन, कोई भी घर बैठे डायग्नोस कर लेगा, बट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन ट्रीटमेंट है शू मॉडिफिकेशन। अगर आप अपने शूज अच्छे तरीके से नहीं पहन रहे हो या अच्छे क्वालिटी के नहीं पहन रहे हो, प्रॉपर कुशनिंग के साथ नहीं पहन रहे हो, तो आपको हील पेन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बार आप अच्छी कंपनी के शूज लोगे तो आपको सूट करेगा, बहुत बार वो सूट नहीं भी कर सकते। इसलिए आपके पैर के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल ब्रांड है उसी के शूज आपने खरीदने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप उसी के साथ काफी टाइम तक उसी शूज को कंटिन्यू करें। इसके अलावा आप सिलिकॉन का हील जेल पैड आता है जो आपके हील में कुशनिंग इफेक्ट करता है, वो भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हो। एक्सरसाइजेज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, जिसमें आप टेंडन, जो टेंडो एक्यूलिस है या काफ मसल है, इसकी स्ट्रेचिंग करनी है, टो वॉकिंग करनी है, या टेनिस बॉल लेके फुट के नीचे रोल करना है, जिसके वजह से अंदर मांसपेशियां ठीक स्टिमुलेट होती रहे और सूजन कम होती रहे। इसके अलावा टॉवल लेके टोज को प्रॉपरली स्ट्रेच करना है। इसके अलावा सीढ़ियों पे खड़े रह के पूरा पैर नीचे, पूरा पैर ऊपर, पूरा पैर नीचे, पूरा पैर ऊपर। अगर ये एक्सरसाइजेज आप रूटीनली करते रहोगे तो जो प्लांटर फेशिया ये एक स्ट्रेच पोजीशन में मेंटेन रहेगा, जिसके वजह से आपको पेन ओवरऑल कम होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड नाइट स्प्लिंट, जिसको सुबह उठ के बहुत दर्द होता है वो नाइट स्प्लिंट ले सकते हैं। नाइट स्प्लिंट का फायदा ये होता है कि यूजुअली जब हम सोते हैं तो पैर के टोज नीचे करके सोते हैं, मतलब फुट डाउन होके सोता है। उस टाइम पे जो मांसपेशियों की लेंथ कम हो जाती है। तो जो कुछ स्प्लिंट ऐसे होते हैं जो एंकल को सीधा करके रखता है, जिसके वजह से आपको मॉर्निंग में पेन कम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यूजुअली ये कंडीशन सीरियस नहीं है, अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें वैक्सिंग वेनिंग होने के चांस होते हैं, यानी कुछ दिन आपके खराब जाएंगे, फिर काफी दिन आपके ठीक रहेंगे, फिर वापस से प्रॉब्लम आएगी। समटाइम्स हम स्टेरॉइड इंजेक्शन का ऑप्शन देते हैं, जब बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है तब हम लोकल एक स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। सर्जिकल ऑप्शन बहुत ही कम पेशेंट में दिया जाता है, जिसमें हम प्लांटर फेशिया का रिलीज करते हैं। ये हम ओपन भी कर सकते हैं या एंडोस्कोपिक भी कर सकते हैं, बट यूजुअली इस लेवल तक पे किसी को दर्द नहीं होता। अगर आपको प्लांटर फेशिया टाइप कंप्लेंट्स है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज आप ओपीडी में विजिट करिए और हम आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए गाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।